हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो DSSP 802/23 जो पोस्ट कोड था, जिसके अंदर आप लोगों की दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट LDC वगैरह की जो वैकेंसीज आई थी, तो उनकी फाइनली टाइपिंग डेट आ गई हैं। और आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को 22 जुलाई से देखने को मिल जाएंगे, 22 जुलाई से। और आई होप कि आप लोगों ने अपना टाइपिंग जो लैंग्वेज था उसको एक्सरसाइज कर लिया होगा। देखो, जो नहीं करना चाहते हैं वो भी एक बार कर लीजिएगा, इंग्लिश आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं खर्च होगा, है ना। हालांकि उन्होंने लिखा है कि बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इंग्लिश मिलेगा, लेकिन जब आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश या हिंदी चूज करने का तो कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ई डोजियर के बारे में कि आप लोगों के ई डोजियर कब तक आएंगे। देखो, सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि अभी टाइपिंग टेस्ट हुआ भी नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोग ई डोजियर पे बातें कर रहे हैं। देखो, बातें करनी चाहिए, बातें करनी इसलिए चाहिए कि कभी आप लोग खाली इस 802/23 के चक्कर में बैठे रह जाओ और बाकी और जो वैकेंसीज है उन पर अपना फोकस ना दे पाओ, है ना। क्योंकि अगर किसी के 160 मार्क्स हैं, मान लीजिए कि वो EWS कैटेगरी से हैं, है ना, अगर किसी के 160 मार्क्स है तो जाहिर सी बात है कि उसका LDC में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे खासे उसके मार्क्स हैं। अब यदि वो इस LDC के चक्कर में बैठा रहेगा तो बहुत सी सारी चीज़ें वो मिस कर देगा। तो पूरे प्रूफ और फैक्ट्स के ऊपर हम बातें करेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिस दिखाता हूँ। 15 जनवरी को एक नोटिस आया था, है ना। 15 जनवरी को, एक सेकंड रुको, 15 जनवरी को एक नोटिस आया था जिसके अंदर आप लोगों के ये जो तीन पोस्ट कोड थे, 96/23, 70/24 और 67/24, ये तीन आप लोगों की वैकेंसीज आई थी। 2023 वाला है, 24 वाले, 24 वाले। इनका स्किल टेस्ट जो कंडक्ट कराया गया था वो 7 फरवरी 2026, 8 फरवरी संडे और 8 फरवरी को ही संडे, यानी कि 8 फरवरी को 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुआ था, स्किल टेस्ट बेसिकली। और स्किल टेस्ट ये तीनों पोस्ट के लिए टाइपिंग वाला था, है ना। ये जो स्किल टेस्ट था पूरा टाइपिंग टेस्ट वाला था। अगर मैं इनके करंट स्टेटस की बात करूं तो 7 फरवरी से आप लोग जानते हैं कि अब मतलब जुलाई आ गया, तो 7 6 मतलब 6 महीने हो गए। और 6 महीने से अभी तक इनके ई डोजियर जारी नहीं करे गए हैं, ई डोजियर के लिए ये लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करे गए। इनका स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है, ठीक है। ये सबसे गंदा सिनेरियो है। और दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये तो देखो, जैसे अभी लेटेस्ट की घटना है 7 फरवरी, और अब 8 9 10 जुलाई हो गई है। तो 6 7 महीने तो ये हो गए, अभी तक इनके डोजर कुछ अता पता नहीं है। और इसमें तो इतने बच्चे थे भी नहीं कि इनको इवेल्युएशन करने में इतना समय लगता, है ना। चलो और चीज़ें दिखाता हूँ। ये आप लोगों की LDC की लास्ट वैकेंसीज आई थी 48/12 पोस्ट कोड तक, काफ़ी पुराना डेटा है। तो इसमें भी चीज़ें ऐसे चली थी, कई सालों बाद ही इसमें चीज़ें हुई थी। 2012 पोस्ट कोड है, जनरली बटे 12 का मतलब ये है कि 2012 के अंदर नोटिफिकेशन आया था। फिर 3 साल तो ये 2015 का ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आप लोगों को एक रिजल्ट और दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों के थोड़ी सी चीज़ एक्सपीडाइट हुई थी, है ना। वो है आप लोगों का, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, ये नोटिस है। 16 जनवरी की डेट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया था। आप सभी लोग जानते होंगे 2024 पे, आई थिंक, है ना, 2024 में। हाँ देखो, यहाँ पर डेट ही मेंशन है, 12 जनवरी 2024 को DSSP ने 546 पोस्ट निकाली थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। अब इसमें क्या चीज़ें चली थी वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसका Tier 1 जो एग्ज़ाम हुआ था, देखो मार्च के अंदर कंडक्ट कराया गया था, 3 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 16, 17, 18, 30 और 31। तो देखो कितनी जल्दी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इसके अंदर मैं बताऊं तो आप लोगों के 15,234 कैंडिडेट इसके शॉर्टलिस्ट करे गए थे। रिजल्ट देखो कितनी जल्दी दिया इन्होंने, 31 मार्च को लास्ट पेपर था और इन लोगों ने 15 मई को रिजल्ट जारी कर दिया। तो यानी कि मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ, इन्होंने ये 2 सवा 2 महीने रही, 2.5 महीने में इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया था, है ना। इस प्रोसेस को, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडाइट कराया था। और ऐसा नहीं है कि इसमें कम बच्चे अपीयर हुए थे, 46,449 बच्चे अपीयर हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि इनके बस की नहीं है इन चीज़ों को कराना, बस की है लेकिन करेंगे नहीं। 2.5 महीने में भी इन्होंने रिजल्ट दी है। हम कहते रहते हैं कि जिसमें कम वैकेंसीज होती है उनको थोड़ा जल्दी ये लोग क्लियर कराते हैं। देखो, 46,500 कैंडिडेट थे, इन्होंने पेपर दिया था, और 2.5 महीने के अंदर इन लोगों ने रिजल्ट जारी कर दिया था। और अभी और चीज़ दिखाता हूँ।
ये 31 मार्च को इन्होंने पेपर कराया था, 15 मई को इन्होंने अपना टीयर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। 15 मई के बाद ये देखो टीयर 2 की डेट इन्होंने 15 दिन बाद ही इन्होंने टीयर 2 करा लिया। देखो 15 मई 2024 और 1 जून और 2 जून को इन लोगों ने अपना टीयर 2 यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कंडक्ट करा दिया, मात्र 15 दिन के अंदर, है ना। और यहाँ हम लोग अपनी 4-4 महीने से स्किल टेस्ट की डेट के लिए ट्विटर कैंपेन चलाते रह जाते हैं। तो जो इनको करना होता है ना उसको इस तरीके से करते हैं, ऐसा तो यूपीएससी नहीं करेगी। टीयर 2 इन्होंने 1 जून को कंडक्ट कराया, 2 जून को कराया, फिर टीयर 2 का रिजल्ट इन्होंने फिर से वही मात्र ये 2.5 महीने 2-2.5 महीने में इन्होंने टीयर 2 का रिजल्ट जारी कर दिया। 2 जून को लास्ट पेपर हुआ, 22 अगस्त को इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया टीयर 2 का। अभी और देखो 22 अगस्त को इन्होंने देखो रिजल्ट जारी कर, 7 सितंबर से इन लोगों ने अपने टाइपिंग कंडक्ट करा दी। आप लोग पूरा प्रोसेस देखो, पूरा मतलब ये देखो कि 9 महीने के अंदर इन्होंने सारी चीजें कंप्लीट करा के दे दी, है ना। देखो 12 जनवरी 2024 को नोटिस आया था, 7 सितंबर 8 सितंबर को ये लोग अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करने लगे। इन डेट्स पे इन्होंने अपना टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट इनका कब आया था, ये 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर को इनकी लास्ट टाइपिंग चली थी। 20 का पूरा अक्टूबर ही मान लो, पूरे अक्टूबर इन्होंने टाइपिंग चले और इनका रिजल्ट आया। रिजल्ट वाले नोटिस की डेट मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है आप लोगों की, ये रही 16 जनवरी 2025। यानी कि अक्टूबर के बाद कितने 2-2.5 महीने, ये है 2.5 महीने ही है भाई, अक्टूबर तो पूरा खत्म ही हो गया। नवंबर दिसंबर और जनवरी के 16 दिन, तो ये 2.5 महीने के अंदर इन्होंने अपना ये रिजल्ट भी जारी कर दिया। और फिर इन्होंने अपने ई डोजर वगैरह मंगाए। और फिर यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, नहीं तो आई थिंक 2 जून के आसपास इन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट दे दिया था इसका इस वैकेंसी का जे का। तो देखो 3 स्टेजेस इन्होंने कंप्लीट कराई हैं, लगभग 12 महीने इन्होंने 12-13 मतलब 12-14 महीने में इन्होंने पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करा दिया। अब आप लोगों के केस में क्या होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखो जे के मतलब मैं ये बोलूँगा जे के मतलब टच भी नहीं कर रही है रिक्रूटमेंट, जिस हिसाब की प्रोसेस इन्होंने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पे करवाई थी। देखो इतने सालों से मैं DSSP को कवर कर रहा हूँ, लेकिन इतनी इतनी एक्सपीडाइट प्रोसेस मैंने इनकी नहीं देखी है। तो आप लोग मान के चलिए जो आप लोगों को बता दें कि दिवाली तक ज्वाइनिंग दे देंगे, देखो देने को दे भी दें, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ये लोग ऐसा करेंगे। अब देखो जुलाई मतलब अब 31 तक आप लोगों का स्किल टेस्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि आप लोगों का आई थिंक स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बाकी पूरा कंफर्म नहीं हूँ मैं कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या क्या होगा, लेकिन 25,000 बच्चों का 4 दिन में कंप्लीट करा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक लग रहा है हाईली चांस है कि स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगा। तो एवेल्युएशन में इतना टाइम आप लोगों का नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अक्टूबर के अराउंड ये लोग ई डोजियर निकाल सकते हैं आप लोगों का, अक्टूबर के अराउंड। और फिर दिसंबर एंड तक, जैन तक भी ये लोग जा सकते हैं फाइनल रिजल्ट के लिए, है ना। और बाकी होप कि यही चीज़ें हों। और बस यही सारी चीज़ें थी। आप लोगों को जो इधर उधर से जो चीज़ें चल रही है ना कि दिवाली पे ज्वाइनिंग मिलेगी और फिर वो मिलेगा फिर फलाना मिलेगा, तो देखो मिलने को मिल भी जाए। DSSS पे पूरी तरह से अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, आप सभी लोग जानते हैं। अभी मैंने आप लोगों को विद प्रूफ चीज़ें दिखाई भी हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसके भरोसे मत बैठो। अगर किसी के 200 में से 200 नंबर भी हैं LDC में तो भाई मत बैठ इसके भरोसे, है ना। अपने जो और पैरेलल जो एग्ज़ाम चलते हैं उनकी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आप लोगों का रिजल्ट निकल के आ जाए, है ना। क्योंकि DSSP के पीछे कोई नहीं पड़ता। एक टीचिंग पोस्ट को अगर मैं हटा दूँ ना तो DSSP के पीछे कोई नहीं पड़ता कि मुझको मतलब इसी पे फोकस करके करनी है तैयारी। ये जो मॉक टेस्ट वगैरह जो बेच रहे हैं ना, बस क्या ही बोलूँ उनके बारे में। आप लोग को एक प्राइम फोकस वही अपना जो जनरल कंपटीशन का एक प्राइम फोकस वही होता है SSC CGL, उसको ध्यान में रख के तैयारी करो। नीचे के पेपर ऐसे निकलते चलेंगे, पैरेलल चलते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी बन गई, लेकिन जो भी था आप लोगों के साथ साझा कर दी हैं चीज़ें। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।